हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम क्या होता है और उसके क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम लोग क्या क्या चीजें अलग अलग चीज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। तो गॉस थ्योरम क्या होता है कि गॉस थ्योरम हमारा कहता है कि किसी भी कोई भी एक गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी एक सरफेस है, समझ लीजिए गॉसियन सरफेस कुछ अलग नहीं है, हाइपोथेटिकल एक सरफेस होता है। ठीक है, किसी भी सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसके बराबर होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, उस सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितने एनक्लोज्ड है उसके हिसाब से रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिंपल पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो एक मान लीजिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक पॉइंट चार्ज से। एक मान लीजिए क्या है हमारे पास, एक पॉइंट चार्ज है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू कितना है? Q है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सरफेस लूंगा जिसके अंदर पूरे चार्ज आ जाए। ठीक है, यूनिफॉर्म रहे, पूरे चार्ज आ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं। तो कैसे, कौन सा सरफेस होगा जिसके अंदर पूरे चार्ज आ जाए? तो बेसिकली वो एक स्फेरिकल होगा, स्फीयर होगा। तो हम एक स्फीयर को ले लेते हैं। ये स्फीयर क्या आ जाएगा, ये स्फीयर के अंदर पूरा चार्ज हमारा घुस गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कहता है गॉस थ्योरम? बोलता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा हमेशा किसके बराबर होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा E डॉट ds के बराबर होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किसके बराबर होता है? E डॉट ds के बराबर। ये किसके बराबर होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं कि ये क्या करेगा, पॉइंट चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ds क्या हो गया, ds जो होगा ये गॉसियन सरफेस का क्या होगा, एरिया हो गया। ds क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो देखिए कौन सा एरिया लेना है ये भी ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, याद रखिए क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है? जब एंगल 0 होता है। ठीक है, जिसमें एंगल 90 डिग्री होगा उस एरिया को नहीं लेंगे, जिसमें एरिया 90 डिग्री नहीं होगा तो उस एरिया को लेंगे। तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग एक पॉइंट चार्ज को ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल होता है, बाहर की तरफ निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इस तरह से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सब ऐसा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो एरिया के क्या होगा, एरिया के परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, देखिए ये मान लीजिए स्फीयर है, स्फीयर का ये वाला एक भाग है। तो ये जो ये निकल रहा है उस भाग के परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो वो ds का लाइन होता है, ds वेक्टर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो इसलिए E डॉट ds क्या हो जाएगा, E इंटू ds के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके बराबर आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, सरफेस हमारा क्या है, स्फीयर है। स्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 4πr²। 4πr² इज इक्वल टू कितना जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r²। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखते हैं, मान लीजिए आपका चार्ज कैसा है, लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज मतलब जिसका, लाइन चार्ज मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी हम लोग के उसके तौर पे हम लोग चार्ज को समझते हैं। तो मान लीजिए अगला क्या है, आपके पास एक लाइन चार्ज है, एक क्या है ऐसा लाइन चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एरिया लेंगे जो उस लाइन चार्ज को इनक्लोज कर दे। तो हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए सरफेस को मैं ले लेता हूं एक सिलेंडर। कैसा सरफेस ले लिया मैंने, एक सिलेंडर ले लिया जो इसको पूरा इंक्लूड कर दे।
ठीक है, ये सिलेंडर मैंने ले लिया, पूरा कवर अप कर दे, ऐसा मैंने क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया। ठीक है, ये लाइन चार्ज हो गया। ये लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज की डेंसिटी है सिग्मा। लाइन चार्ज की डेंसिटी कितना है, सिग्मा। ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये जो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज मतलब हमेशा रेडियल होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लाइन चार्ज से ऐसा निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली निकलने वाला, ऐसा निकल रहा है। ठीक है, ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बाहर की तरफ, ऐसा देखिए, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड निकल रहा है हमारा। तो ये हमारा क्या है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर की तरफ निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग एक सिलेंडर के सरफेस को देखें कि ऊपर वाला सरफेस का सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है, ऊपर वाले सरफेस में सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए, तीन सरफेस ले रहे हैं, एक ऊपर एरिया A1, नीचे वाला एरिया A2, और तीसरा जो है ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये एरिया क्या हो गया, A3। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तीन, E डॉट ds कौन से के लिए, एरिया A1 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds किसके लिए, एरिया A2 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds किसके लिए, एरिया A3 के लिए। ये तीनों को जब जोड़ेंगे, तीनों एरिया, सारे एरिया को जोड़ना है, ये किसके बराबर आना चाहिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आना चाहिए, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज हम लोग निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई इसकी लंबाई कितनी है, L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे, देखिए एरिया A1 में इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 0। A2 के लिए भी 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 0। A3 मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई r h। h की जगह क्या है, L है, लेंथ है, लंबाई है, टोटल क्या है, जो है तार की लंबाई है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया क्या, लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा देख लेते हैं, सरफेस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो सरफेस चार्ज हमारा कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, देखिएगा सरफेस चार्ज हमारा कैसा रहेगा, कुछ इस तरह का रहता है सरफेस चार्ज। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा मान लीजिए सरफेस चार्ज, ठीक है, सरफेस चार्ज है कुछ इस तरह से, ठीक है, सरफेस चार्ज है। ठीक है, एक हमारा क्या पास, हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज, हमारे पास क्या है, एक चार्ज का शीट है। ये सरफेस चार्ज की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज की डेंसिटी क्या है, सॉरी यहाँ पर हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी को सिग्मा नहीं लिखते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो लिखते हैं। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। लाइन चार्ज डेंसिटी को अगर रहते नाम में है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। उसी सरफेस चार्ज में देखेंगे तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। क्या बनाएंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हम लोग बना लेते हैं एक क्यूब। ठीक है, एक क्या बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं, एक ऐसा हम लोग क्या बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। ऐसा करके क्या बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। ऐसा करके हम लोग क्या बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्यूब बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया। ऐसा करके हम लोग क्या बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए अलग अलग एरिया आएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइन चार्ज में, शीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, पैरेलल होता है। शीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पैरेलल होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस तरफ भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना एरिया है, टोटल एरिया A1 A2 A3 A4,
ये हो जाएगा A4 इधर साइड का, फिर बाहर आगे का A5 और पीछे का A6। तो हमारा देखेंगे टोटल, अगर हम लोग देखें इसमें टोटल अगर देखेंगे तो टोटल हमारे पास 6 सरफेस है A1 A2, जिसमें सिर्फ 2 सरफेस काम का है, ये वाला सरफेस और इधर वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस। ये 2 सरफेस ही हमारे काम का है, बाकी सरफेस हमारा काम का नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, डायग्राम को मैं एक बार फिर से बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, देखिए अगले पेज में हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं। देखिए क्यूब लेकर के हम लोग अगला पेज में बना लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, क्या आएगा, टोटल एरिया कौन कौन सा बनेगा ये देख लीजिए। देखिए टोटल कितने सरफेस हैं, टोटल सरफेस हमारे पास 6 सरफेस है। ठीक है, शीट ऑफ चार्ज हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, अंदर बीच में क्या है, शीट ऑफ चार्ज है, ऐसा शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, ऐसा शीट ऑफ चार्ज, ये चार्ज का शीट है। ठीक है, बीच में ऐसा शीट ऑफ चार्ज, ऐसा शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये शीट ऑफ चार्ज जो है वो क्या करेगा, देखिए अलग अलग एरिया A1 A2 A3 A4 आगे वाला और पीछे वाला, तो सिर्फ इधर का एरिया है। तो हमारा टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला सरफेस का एरिया A है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A, ये किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज होता है सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों कट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, शीट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज की कैसी क्लास लगी आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।